डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं। कुछ डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूं और बहुत ज्यादा लंबा इसको मैं नहीं खींचना चाहता, सारा समअप कर दूंगा थोड़ा थोड़ा करके। इससे डरने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर से आपको सभी जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, डेफिनेशंस हैं, थ्योरम्स हैं, आई विल डू हियर। यू जस्ट वॉच एंड लर्न। ओके, लेट अस स्टार्ट। पहले कुछ डेफिनेशंस देंगे एंगल्स की। व्हाट इज एंगल? एक वर्टेक्स पर जब दो रेज आकर मिलती हैं, इट इज कॉल्ड एंगल। ये आर्म आर्म होती है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। एंगल को हम पढ़ते कैसे हैं? मान लीजिए इस एंगल का नाम दे दिया हमने ए बी सी। जिस पॉइंट पर एंगल बना हुआ है वो पॉइंट हमेशा बीच में आएगा। इसको कैसे लिखेंगे हम? एंगल ए बी सी। ऐसे करके नहीं लिखेंगे ए सी बी, ऐसे गलत हो जाएगा। इस वर्टेक्स जो है ये बीच में आना चाहिए जिस पर एंगल बना हुआ है। ठीक है। नाउ एक एंगल होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है वो तो उसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। जैसे ये 90 डिग्री का है, ये एक्यूट एंगल होगा ए बी। फिर आता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। ये एंगल और ये एंगल ये 90 डिग्री का है, इसको बोलते हैं राइट एंगल। इसको बोलते हैं राइट एंगल। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से ज्यादा होता है। जैसे ये 90 डिग्री है तो इससे ज्यादा जो एंगल आएगा वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, ये एंगल होगा 180 डिग्री और इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, जिससे लाइन भी सीधी आ जाएगी। और इसी पर आपके कई थ्योरम्स भी बेस्ड हैं जो कि मैं आपको आगे अभी यही चैप्टर में कराने जा रहा हूं। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। मान लो एक एंगल है हमारा ये ए बी सी और ये लाइन है पूरी। ये एंगल जो होगा इस लाइन के यहां से लेकर यहां तक, इट विल बी रिफ्लेक्स एंगल। इस एंगल का उल्टा लिखेंगे, इसको भी एबीसी, लेकिन लिखेंगे इसको ऐसे रिफ्लेक्स एंगल ए बी। नाम इसका भी यही होगा जो कि एक्यूट एंगल का है। इसका उल्टा एंगल दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। सम कितना होगा उनका? 90 डिग्री, दो एंगल्स का, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। फिर है सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। ओके। फिर आता है हमारा एडजेसेंट एंगल, पड़ोसी एंगल। एक लाइन है, एक ये लाइन इसके ऊपर खड़ी है तो इसका साथ में इस एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, जिनमें एक आर्म कॉमन होती है, दैट इज एडजेसेंट एंगल। एक ये आर्म जो है कॉमन होगी, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 एडजेसेंट एंगल होंगे। फिर आते हैं हमारे पास लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में एडजेसेंट तो एंगल होते हैं, लेकिन ये लाइन ये स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है और ये इन दो एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है। जो लाइन के एक साइड के एंगल होते हैं, दो एंगल बनते हैं और उनको बोलते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अभी एक एक्सियम 6.1 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सी थ्योरम्स में काम आएगा आपको। मैं उसको छोटा प्रूफ करके आपको दिखा देता हूं। आपकी बुक में प्रूफ नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको यहां प्रूफ करके दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। So let's do this. A ray stands on a line. A ray stand on a line. एक रे है CD जो कि एक लाइन AB पर खड़ी हुई है। Then the sum of two adjacent angles is 180. यानी कि इस एंगल का ये एंगल प्लस ये एंगल 180 के होंगे।
ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यहां थ्योरम ऐसे लिखते हैं हम, गिवन वन स्ट्रेट लाइन AB and a ray CD is standing on it. So two adjacent angles ACD and BCD are formed. Given ये है। To prove हमें क्या करना है, ये सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल यानी कि एंगल ACD प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं जो कि हमें पता है, तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इसमें? कंस्ट्रक्शन ड्रा सी से, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करो, CE ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम C such that angle ACE is equal to angle DCB is equal to 90 डिग्री, is equal to 90 डिग्री। प्रूफ क्या करेंगे? एक लाइन का प्रूफ है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अभी एंगल हमारा ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACE प्लस एंगल ECD, एंगल ACD प्लस हमारा एंगल ACD इज इक्वल टू ACE प्लस एंगल ECD, वन। फिर दूसरा हमारा एंगल ECD, एंगल ECD इज इक्वल टू ECD, ये हमें DCB एंगल DCB जो हमें प्रूव करने हैं, DCB एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल ECB एंगल ECB माइनस एंगल ECD माइनस एंगल ECD। ठीक है, एडिंग इन दोनों को, एक और दो को जोड़कर क्या मिलेगा आपको? एंगल ACD प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल ACE प्लस एंगल ECB, ये एंगल कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब एंगल ACE क्या है? 90 डिग्री है, हमें परपेंडिकुलर ड्रा किया था कंस्ट्रक्शन से, प्लस ECB कितना है? 90 डिग्री है, वो भी हमने कंस्ट्रक्शन से, परपेंडिकुलर है ना, बिकॉज यहां लिख दो, बिकॉज CE परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी ये कितना होगा? 180। तो एंगल ACD हमें यही प्रूव करना था, एंगल ACD एक लाइन पर दूसरी लाइन खड़ी है, तो इस प्रकार बने हुए एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इट इज एंगल ACD प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180। अभी एक्सियम 6.2 है, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री,
this angle plus this angle is equal to 180 degree. Then the non-common arms, these are non-common arms, form a line. ये उसका कन्वर्स है. अभी क्या दिया है? दिया क्या है? एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी बी बराबर है 180 डिग्री. ये उसका कन्वर्स है. आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? ए सी बी इज ए स्ट्रेट लाइन. अभी ये दिखने में तो स्ट्रेट लाइन लग ही रही है. अगर हम इसको कुछ और मान लें कि भाई ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, हम अपनी लाइन खींच देते हैं एक स्ट्रेट लाइन, और हम उसको गलत प्रूव कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए सी बी एक स्ट्रेट लाइन. मान लो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम थोड़ी ही. ए सी बी स्ट्रेट लाइन नहीं है, हम एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, ये ई. ए सी ई एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है. कंस्ट्रक्शन लेट ए सी ई ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. अब हम क्या प्रूव करेंगे? देखो हमें दिया हुआ है ए सी डी प्लस एंगल डी सी बी बराबर 180. अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये लाइन जो ये हमने खींची है इसके एक साइड के एंगल्स का जोड़ 180 नहीं है, तो क्या होगा? हमारी कंस्ट्रक्शन या हमारी इमेजिनेशन रॉन्ग हो जाएगी और ये ए सी बी एक स्ट्रेट लाइन होगी. ठीक है. अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है? ए सी ई स्ट्रेट लाइन, ए सी ई बना दी स्ट्रेट लाइन. नाउ प्रूफ. प्रूफ कैसे होगा? ए सी बाई कंस्ट्रक्शन ए सी ई is a straight line and CD is standing on it. CD is standing on it. ठीक है. Therefore जो अभी हमने पहले प्रूव किया है उसके अकॉर्डिंग लीनियर पेयर एक्सियम से एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 180. ठीक है. बट एंगल ए सी डी इधर आइए प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180. ये तो दिया है बाय कंस्ट्रक्शन. ये एक है और ये दो है. दोनों 180 के बराबर हैं तो आपस में जो बराबर होंगे एक्सियम से, यूक्लिड एक्सियम से उन्हें बताया हुआ है. तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी बी ये आ गया एक और दो से. ठीक है. अब ये ए सी डी तो बराबर है, दोनों में कैंसिल हो जाएगा. एंगल डी सी ई इज इक्वल टू एंगल डी सी बी. अब क्या होगा? एंगल डी सी ई इज इक्वल टू एंगल डी सी बी. ये तो एंगल इसका एक पार्ट है, एक पूरे होल के बराबर एक पार्ट नहीं हो सकता. तो आवर इमेजिनेशन इज रॉन्ग. AC is not a straight line. ACB is a straight line. Okay. Part ये है. It is wrong. Part cannot be equal to whole. ये अभी यूक्लिड के एक्सियम्स में
और उसमें प्रूव किया हुआ है कि एक पार्ट पूरे के बराबर नहीं हो सकता. सो आवर इमेजिनेशन इज रॉन्ग. एंगल ए सी बी इज स्ट्रेट लाइन. ओके. अभी थ्योरम 6.1 है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इसके रिजल्ट्स जो है ना आपके बहुत काम आएंगे, ये याद रखना आपको. इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ये इंटरसेक्ट ईच अदर. ये एक ए बी लाइन है और ये लाइन है सी डी, और ये ओ पर इंटरसेक्ट करती है. देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? आमने सामने के कौन? एक ये एंगल, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2. हम नाम रख लेते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा ना जाकर. ये है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये एंगल मान लो 3 है, ये एंगल 4. तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 2 के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट. तो ये जरूरी नहीं कि एक 3 के बराबर हो, एक 4 के बराबर हो, ऐसा नहीं है. ये एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 4 के बराबर होगा. ठीक है. अभी कैसे हम इसको प्रूव करेंगे? देखो, अभी एक मैंने एग्जाम किया है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक साइड में बने हुए एंगल्स का कोण कितना होता है? 180 होता है. एक बार ऐसे समझो आप, एक सी डी स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ए ओ उस पर खड़ी है, एंगल 1 + 3 कितना होगा? 180. अब हम इसको लाइन को दूसरी को लेंगे, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन और सी ओ उस पर खड़ी है, एंगल 1 + एंगल 4 कितना होगा? 180. दोनों 180 के बराबर हो गए. ये एंगल 1 इसमें से बीच में से हट जाएगा, 3 = 4. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. नाउ वी विल राइट. क्या दिया है? टू lines AB and CD intersect at O. At O, so that angle 1, angle 2, angle 3, angle 4 are 4. ठीक है. प्रूव क्या करना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ठीक है. प्रूफ कैसे प्रूव करेंगे इसको हम? इट इज गिवन दैट AB एंड CD आर स्ट्रेट लाइंस. अब देखिए, AB is straight line and CD या OC is standing on it. Therefore AB स्ट्रेट लाइन है और OC उसके ऊपर खड़ी है, एंगल 1 + एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री. लीनियर पेयर ऐसे लिखते हैं इसको, लीनियर पेयर एक्सियल. अभी किया था हमने ऊपर. ठीक है. नाउ CD is straight line and OA is standing on it. ठीक है. Therefore एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180. सॉरी, 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको ये भी लीनियर पेयर से होगा. इसको नाम देंगे 1 और इसको हम लिख देंगे 2. अब दोनों इक्वेशन 180 के बराबर है, तो ये आपस में भी तो बराबर होंगी ना.
सो फ्रॉम 1 and 2 से क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, एंगल 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, एक जैसा है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक लाइन और लिख देते हैं हम, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 1 is equal to angle 2. Similarly, we can prove that angle 1 is equal to angle 2. So it is proved. यानी कि vertically opposite angles are equal. Okay. Now एक एग्जाम्पल है अच्छा सा आपके इसमें क्या है, सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट इज 360 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है, आगे भी आपके काम आएगा, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को करना चाहता हूं उससे। तो इसमें क्या दिया है, ये फिगर दिया हुआ है आपने एग्जाम्पल में, ओपी ओ क्यू ओ आर ओ एस आर 4 रेज। ये ओपी ओ आर ओ क्यू ओ आर ओ एस आर रेज विच आर मीटिंग एट ए पॉइंट ओ। सो एंगल पी ओ क्यू, ये एंगल बनते हैं पी ओ क्यू, क्यू ओ आर ओ एस एंड पी ओ एस। इन सभी एंगल्स का जोड़ 360 वो प्रूव करवाना चाहता है। किससे प्रूव करवाना चाहता है, जो एक्सियम और थ्योरम्स हमने अभी तक किए हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखो, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, थ्योरम्स का प्रूफ होता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, रे ओ क्यू को आगे की तरफ बढ़ा देंगे, ओ आर एस टी तक ले लेंगे, टी तक, ताकि टी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। प्रोड्यूस रे रे ओ क्यू बैकवर्ड up to T such that POQ is a straight line. Now TOQ is straight line and OP is standing on it. Therefore, इसको एंगल को नाम लिख देते हैं हम 1, इसका लिख देते हैं हम 2। एंगल 1 प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। नाउ POR, अभी इसको लेते हैं हम, POR इज ए स्ट्रेट लाइन, नहीं सो इसमें POQ इज स्ट्रेट लाइन एंड OS इज स्टैंडिंग ऑन इट। OS ये इस पर खड़ी है, तो एंगल 2 प्लस एंगल SOQ, एंगल 2 प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। SOQ क्या है, SOQ को हम लिख सकते हैं, SOQ को हम एंगल SOR प्लस एंगल ROQ प्लस एंगल ROQ भी लिख सकते हैं।
180 डिग्री, एंगल 2 प्लस, ठीक है। अब 1 और ये 2 है, इसको ऐड किए, ऐड 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360। ये एंगल 1 और 2 क्या है? पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही उसने पूछा हुआ था, पी ओ क्यू क्यू ओ आर एस ओ आर एंड पी ओ एस, इनका जोड़ कितना है? 360। प्रूव, ये इससे प्रूव होता है कि एक पॉइंट पर बने हुए सभी एंगल्स का जोड़ 360 होता है। ये आप याद रखना, इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को किया था, इसलिए ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर में पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है, और पैरेलल लाइंस के तीसरी लाइन भी अगर पैरेलल हो तो वो दोनों के पैरेलल होती है। तो थोड़ा सा रिकॉल मैं पिछले आपको बता देता हूं कि कौन कौन से एंगल्स होते हैं, कौन कौन सी लाइनें होती हैं। मान लीजिए दो लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं, ए बी और सी डी, और एक ट्रांसवर्सल इनको ऐसे कट करते हैं। तो कौन कौन से एंगल बनते हैं? एक तो बनते हैं अल्टरनेट एंगल, एक होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तीसरा बनते हैं वन साइड के एंगल, ये एक वन साइड एंगल। अगर अल्टरनेट एंगल्स, मैं बताऊंगा कौन कौन से अल्टरनेट एंगल्स हैं, बराबर होंगे तो लाइंस भी पैरेलल होंगे। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल भी बराबर होंगे। अगर पैरेलल लाइन है तो हर पॉइंट ये सभी पॉइंट एक जैसे डिस्टेंस पर होंगे, और ये दोनों और बढ़ाने पर इधर भी कितना ही बढ़ाओ इनको, इधर भी कितना ही बढ़ाओ इनको, कहीं नहीं मिलती है। यानी कि इसका दो पॉइंट्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सेम होता है, तो ये कहीं भी किसी भी तरफ बढ़ाने पर नहीं मिलती। ठीक है। नाउ अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं? एक ये और एक ये, और एक ये और एक ये। ठीक है। एक्सटीरियर, ये इंटीरियर एंगल मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इफ लाइंस आर पैरेलल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर एक्सटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? ये और ये और ये हो गया 4 5 6 7 6 7 के बराबर होगा इफ लाइंस आर पैरेलल। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। ये है अल्टरनेट एंगल्स। नाउ दूसरे आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं? जो एक ही साइड में होते हैं लाइन के। अल्टरनेट एंगल दूसरी साइड में होते हैं, एक दूसरा होता है, एक दूसरी साइड का होता है। तो हमारे
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हुए? ये 5 3 2 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे 5 एंगल 5 एंगल 3 और एंगल 6 और एंगल 4 जोड़ा इनका 1 एंड 8 और 2 एंड 7। अगर 5 और 3 ये बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, 6 और 4 बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, 1 और 8 बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, 2 और 7 बराबर हैं तो 2 और 7 बराबर हैं तो लाइन पैरेलल होगी। अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल्स इक्वल होंगे। ये वाइस वर्सा होता है इनका उल्टा। अभी एक और है वन साइड एंगल, इंटीरियर एंगल। अब ये 2 और 3 ये दो पैरेलल लाइंस हैं, 2 और 3 एक ही साइड के इंटीरियर एंगल है। तो अगर इफ लाइंस आर पैरेलल देन एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्यों? अगर पैरेलल हैं तो ये अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे दोनों पर तो 90 का ही आएगा। तो एक साइड के एंगल का कितना होगा? सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होगा। तो ये दिया है, मान लो इंटीरियर एंगल्स का जोड़ 2 और 3 का 180 है, तो लाइंस विल बी पैरेलल। इफ लाइंस आर पैरेलल एंड वन ट्रांसवर्सल इज कटिंग दिंग एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी 180 डिग्री। एक थ्योरम है आप में, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये लाइंस हैं, ये ए बी और ये सी डी और ये ई। लेट इट ट्रांसवर्सल कट दिस एंड मेक corresponding angles 1 2 और ये 3, ऐसे ये एंगल्स बनाती है। ठीक है, ये क्या दिया है आपको? टू लाइंस ए बी एंड सी डी विच आर पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, विच आर पैरेलल टू ई एफ। क्या प्रूव करना है? प्रूव क्या करना है? ए बी पैरेलल सी डी, दोनों लाइन इस लाइन के पैरेलल हैं। ये इस पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, तो हमें प्रूव करना है कि ये आपस में भी पैरेलल होंगे। ये एक एक्सियम दिया हुआ है पहले, जो आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 5 में, वो एक बार अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं करवा दूँ। तो क्या करेंगे हम प्रूफ में ए बी पैरेलल ई एफ, ये गिवन, ये है ना, विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। सेम लाइन कौन सी है? ई एफ। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कौन से एंगल है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये पिछली क्लास में आपने कर लिया था कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर। सिमिलरली सी डी पैरेलल ई एफ गिवन, दिया हुआ है, ये लाइन भी इसके पैरेलल है। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर है। एंगल पेयर, इसको लिख देते हैं 1, इसको 2। फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. These are
corresponding angle pair. Therefore, lines AB parallel CD. Hence proof. ये ऐसे प्रूफ, ठीक है। ये हमें पता था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब बराबर होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। इसने ये दो लाइन पैरेलल दे दी आपस में, ये इसके, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 3 बराबर हो गए, तो ये तो पहले ए बी और ई एफ पैरेलल थी। नाउ वी हैव प्रूव्ड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. These are also one side corresponding angles pair. So AB is parallel CD. Okay. Now I will do example 6. इसका ये फिगर जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी दी हुई है, बाकी है कुछ नहीं इसमें। कई बार स्टूडेंट्स इसमें चक्कर खा जाते हैं कि भाई बड़ी इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर है, कैसे होगा ये। बाकी जितना जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर होती है उतना इजी होता है। इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी, एक 3 लाइन है, ए बी सी डी और ई एफ। ए बी सी डी ई एफ आपस में सभी पैरेलल हैं। ई ए, ये ई ए ये परपेंडिकुलर है ई से ए पर या ए से ई पर, परपेंडिकुलर। इफ बी ई एफ, एंगल बी ई एफ, बी ई एफ, दिस एंगल इज इक्वल टू 55, फाइंड वैल्यूज ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ये एक्स, ये वाई और ये जेड। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, अभी देखिए, सी सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ ये दिया है, ठीक है। और ई डी इज ए ट्रांसवर्सल, कट देम एट ई एंड डी, कट देम। देयरफॉर एंगल वाई प्लस एंगल ये डी ई एफ, डी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ पैरेलल लाइंस, वन साइड ऑफ पैरेलल लाइंस। एंगल डी ई एफ कितना दिया है, 55, एंगल वाई प्लस एंगल 55 या 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 55 इज इक्वल टू कितना होगा, 5 2 1, 125 डिग्री, 125 डिग्री। एंगल वाई इज इक्वल टू 125 डिग्री। नाउ ए बी पैरेलल सी डी एंड डी, ये लिखो एल, डी एंड डी एल कट देम। देयरफॉर एंगल एक्स बराबर है एंगल वाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल पेयर। देयरफॉर एंगल एक्स कितना होगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू 125 डिग्री। नाउ इसका हमें पता है एंगल ये 55 है, ये परपेंडिकुलर है, ए ई परपेंडिकुलर ई एफ। देयरफॉर एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। डी ई एफ कितना है, या एंगल, हमें ये एंगल जेड पता करना है, एंगल जेड इज इक्वल टू
एंगल AEF, एंगल AEF माइनस एंगल DEF माइनस एंगल DEF। इट मीन्स AEF 90 है और ये कितना है 55 है, तो कितना बना 35 डिग्री। बस एंगल Z भी पता लग गया, X भी लग गया, Y भी लग गया। ओके भाई, नाउ चैप्टर 6 की थ्योरम्स, एक्सियम्स और कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैंने कर दिए और इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में निकाल लेंगे, हम सॉल्व कर देंगे 6.1 और 2 ये 3 जितनी भी होंगी। अभी आपका धन्यवाद ये देखने के लिए। एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं मैं, उसका जरा ये आंसर मुझे बताएं। और ये है पैरेलल लाइंस पर, 3 पैरेलल लाइंस पर। इफ AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF, all are parallel to each other, so they form angle 1, 2 and 3। एंगल 1 का मैंने माप दिया है 125 डिग्री। फाइंड एंगल 2 एंड 3 इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।